जय हिंद बच्चों। आज की 10वीं कक्षा के लिए पाठ का विषय है उपवाक्य। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में वाक्य के बारे में आपको जानकारी दी थी कि वाक्य किसे कहते हैं तथा इसके रचना के आधार पर कितने भेद हैं। मैं बता चुका हूं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हम उपवाक्य के बारे में बताएंगे कि उपवाक्य किसे कहते हैं। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट करें। प्रश्न है, उपवाक्य किसे कहते हैं? उत्तर है, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे वाक्य अपना पूर्व भाव प्रकट करते हुए जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे वाक्य अपना पूर्ण भाव प्रकट करते हुए मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, पूर्ण भाव प्रकट करते हुए मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, तब प्रत्येक वाक्य उपवाक्य कहलाता है। तब प्रत्येक वाक्य उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य के आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। नोट कर ले तो अच्छा रहेगा। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तथा तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम एक एक को लेकर चलेंगे कि संज्ञा उपवाक्य क्या है, विशेषण उपवाक्य क्या है तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है। हम एक एक को देखेंगे बारी बारी से, उदाहरण के साथ, और समझते चलेंगे। अब संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, चाहे तो आप नोट करते चलें। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? उत्तर है, जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा अथवा कर्ता के बदले में होता है, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। मोटा मोटी यह समझिए कि इसमें संज्ञा की प्रधानता होती है, सर्वनाम की प्रधानता होती है। इसकी पहचान के लिए आपको एक कोड वर्ड देते हैं। इसकी पहचान है कि इसकी शुरुआत की से होती है। संज्ञा उपवाक्य में आप देखेंगे की जब भी देखेंगे 2 वाक्यों के बीच में, तो आप समझेंगे संज्ञा उपवाक्य है। जैसे पर मैंने बताया था, अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। अध्यापक चाहता है प्रधान उपवाक्य, और की के बाद आश्रित उपवाक्य हो गया। दूसरा उदाहरण देख, राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। की के बाद लड़ाई नहीं चाहते।
यहाँ संज्ञापवाक आश्रित वाक हो गया। समझने के लिए समझ लें कि इसमें की शुरुआत होती है, इसका लक्षण है की से। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। दूसरा विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। आप ऐसे भी जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो जो आश्रित वाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण वाक्य कहते हैं। जैसे जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। इसके पहचानने के शब्द नोट कर लें आप। इस वाक्य में जो जिस जिसे आदि पाए जाते हैं। इस वाक्य में जो जिस जिसे, अगर इस वाक्य में जो जिस जिसे से प्रारंभ होगा तो समझिए कि वो विशेषण उपवाक्य। अभी हमने कहा कि जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। इसकी पहचान ये जो जिस जिसे। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण वाक्य कहते हैं। अच्छा, क्रिया विशेषण कहते किसको? जो क्रिया की विशेषता बताता है। सीधी बात है। इसके वाचक चिन्ह पहचाने के चिन्ह है जब, जहां, जहां, ज्यों, जैसा। उदाहरण लिख ले। जहां जहां हम गए वहां वहां मेरा स्वागत हुआ। जहां जहां हम गए वहां वहां मेरा स्वागत हुआ। जब से लीजिए, जब, जहां, ज्यों, जहां, जहां, जहां। जब से लीजिए, जब बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए।